आधे बाल सफेद हो चुके हैं, आंखों के नीचे डार्क सर्कल, चेहरा बेरंग, बालों का जूड़ा। बस फिर क्या था, मुझे अपनी गलती समझ में आ गई और मैंने सोच लिया कि सारी जिंदगी दूसरों के लिए जीने से मुझे कोई मेडल नहीं मिलने वाला। आज से मैं अपनी जिंदगी सिर्फ अपने लिए जीऊंगी। सुबह 6 बजे उठकर बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना, सबका टिफिन बनाना, उन्हें स्कूल छोड़कर आना, दिन भर तुम्हारी माँ की सेवा करना, इस घर की सेवा करना। न मुझे दिन को सुकून है, न रात की नींद पूरी होती है। ये जिंदगी भी कोई जिंदगी है? और सुनो, तुम्हारे और पूजा के रिश्ते से मुझे कोई एतराज नहीं है। मेरी तरफ से तुम बिल्कुल आजाद हो। और वैसे भी प्यार कोई जबरदस्ती तो किसी से करवाया नहीं जा सकता। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हारे रास्ते से हटने के लिए तैयार हूँ। हे भगवान, इस औरत का तो दिमाग चल गया। अरे बेवकूफ, तेरा पति है ये, ऐसे कैसे तू रास्ते से हट जाएगी? अरे आदमी के कदम कई बार लड़खड़ाते हैं, औरत का फर्ज होता है उसे थाम कर रखना। सब औरतें तेरी तरह सोचे तो घर टूटते देर नहीं लगेगी। और मेरे पोते पोते का क्या होगा? मैं साफ बता रही हूँ, मेरे बच्चे इसी घर में रहेंगे, कहीं नहीं जाने दूंगी मैं उन्हें। माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर तुम डिवोर्स लेकर मुझसे एलिमनी लेने का प्लान बना रही हो ना, तो वो कभी नहीं होगा। मेरे बच्चे इसी घर में रहेंगे। अरे नहीं 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 नहीं, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं तुम्हारे बच्चे लेकर कहाँ जाऊंगी? और वैसे भी मैं कौन सा कमाती हूँ जो तुम्हारे बच्चों का खर्चा उठाऊंगी? तुम बिना कमाल की बात करते हो। पैदा तुमने किया तो खर्चा तो तुम ही उठाओगे। मैं सोच रही हूँ मम्मी के यहाँ मैं शिफ्ट हो जाती हूँ, तुम आराम से अपने बच्चों को संभालो। ना मुझे सामने देखोगे, ना ही रोज रोज का कोई कलेश होगा। वैसे भी तुम्हें तो वो पूजा अच्छी लगती है ना, उसी के साथ घूमते हो, दिन भर फोन पर बातें करते हो, तो फिर ये जबरदस्ती का रिश्ता रखने से क्या फायदा? अरे बहू, ये क्या बके जा रही है? तू कहीं नहीं जाएगी, तू बहू है इस घर की, और बहू घर से बस अर्थी में बैठ कर ही बाहर निकलती है। ये लो कर लो बात। अरे दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई माँ जी, आप अभी अर्थी सजाए बैठी हैं। जब आपका बेटा उस औरत के साथ गलबहियां कर रहा था तब तो आपको कुछ गलत नहीं लगा। जब आपकी बहू को नौकरानी से बदतर समझा रहा था तब तो आपने कभी आकर अपने बेटे के कान पकड़कर उससे कोई सवाल नहीं किया। और आपके भी तो यही विचार है ना कि मेरी शक्ल और अकल इस घर की बहू और आपके बेटे की पत्नी बनने के लायक नहीं है। देखिए माँ जी, शर्म लिहाज दुनियादारी को मारिए गोली और अपने बेटे की खुशी में रहिए खुश। आपके बेटे ने तो आपके दिल की मुराद पूरी कर दी है। इस जन्म में आपको दूसरी बहू का सुख मिलने वाला है। साक्षी की बातों का एहसास निर्मला के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उसने सच में आज तक अपने बेटे के गलत काम पर कोई सवाल नहीं किया था। उसी शाम साक्षी ने अपना बैग पैक किया और मायके के लिए निकल गई। रात के 2 बजे। पापा उठो, मुझे सुसु आ रही है। अरे तो कर लेना, मुझे क्या बता रहा है, सोने दे चैन से। पापा कर ही तो दिया है, अब आप कपड़े बदल दो, बिस्तर भी गीला लग रहा है। क्या नालायक, बिस्तर पर सुसु कौन करता है? पापा आपने उसे उठाकर रात में सुसु नहीं करा है, इसलिए उसे बिस्तर पर कर दिया। मम्मी रात में 2 बार करवाती है बाथरूम में ले जाकर। अरे यार, ये क्या मुसीबत है। आधी रात को बिस्तर चेंज करके चिंटू के कपड़े बदलने के बाद अभी दीपक सोया ही था कि एक बार फिर से चिंटू उसे उठा देता है। अब क्या हुआ? पापा प्यास लगी है, पानी चाहिए। अरे यार, ये तो सोने ही नहीं दे रहा। अच्छा रुक लाता हूँ। अगले दिन सुबह। बेटा जल्दी से उठकर नाश्ता बना दे, फिर बच्चों को नहलाना भी है, फिर स्कूल बस तक लेकर भी जाना होगा। अरे माँ तुम कर दो ना, मैं रात में सही से सो भी नहीं पाया हूँ, अभी मेरी आंख नहीं खुल रही है। अरे बेटा मुझसे काम नहीं होता, मेरा तो घुटने ही बेकार हो गया। अच्छा ये बताओ, कौन है वो लड़की जिसके बारे में बहू कह रही थी? अगर तूने उसे पसंद कर ही लिया है तो बुला लो ना उसे, वही घर संभाल लेगी। देख बेटा, मुझसे ना अब ये सब नहीं होता। ठीक कह रही हूँ माँ, मैं उसे यहाँ आकर रहने को बोल देता हूँ। अब साक्षी चली गई है तो जल्दी ही हम शादी भी कर लेंगे। सुनो पूजा, तुम आज ही अपना सामान लेकर मेरे घर आ जाओ, अब हम साथ रहेंगे और बहुत जल्दी शादी भी कर लेंगे। लेकिन तुम्हारी वाइफ और माँ, उन्हें कैसे समझाओगी? अरे उनकी चिंता तुम मत करो, सब कुछ अपने आप ही सेटल हो गया। साक्षी खुद ही घर छोड़कर चली गई और माँ को तुम्हारे यहाँ रहने से कोई परेशानी नहीं है। बल्कि अच्छा ही है ना, तुम यहाँ रहोगी तो माँ को भी तुम्हें समझने का मौका मिलेगा और समझ में आएगा कि एक खूबसूरत और इंटेलिजेंट लड़की बहू बनकर आती है तो घर कैसे स्वर्ग बन जाता है। दीपक की बात मानकर पूजा उसके घर पहुंच जाती है। अरे वाह पूजा बेटा, बड़ी सुंदर है तू। तभी कहूँ मेरा ये नालायक लड़का 2 बच्चों का बाप होकर भी कैसे बावला हुआ जा रहा है।
वैसे ये तो मर्द है, इसका चल जाता है, तू कैसे करेगी? बेटा मेरा मतलब है तेरे भी तो बच्चे बच्चे होंगे ना, उनका क्या होगा? नहीं माँ जी, अभी मेरी शादी नहीं हुई। बस दीपक जैसा प्यार करने वाला कोई मिला ही नहीं आज तक। उनसे मिलकर एहसास हुआ मुझे जिसकी आज तक तलाश थी वो दीपक ही तो है। फिर क्या फर्क पड़ता है कि वो बच्चों की पिता है। मैं उन्हें उनके बच्चों के साथ अपनाने के लिए तैयार हूँ। अरे वाह बेटा, कितने ऊंचे विचार है तेरे। ठीक है बेटा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। आज से ये पूरा घर तेरी ही जिम्मेदारी है। ये ले चाबियां, तू संभाल इसकी जिम्मेदारी। जी माँ जी। अरे बेटा, ये इतने चुस्त कपड़े पहन कर कैसे पूरा दिन घर संभालेगी तू? ऐसा कर, कपड़े बदल कर कुछ आरामदायक सा पहन ले और जा, सबसे पहले ना रात के खाने की तैयारी कर ले। क्या कहा, खाना? लेकिन मैं तो जॉब करती हूँ ना, सुबह ही ऑफिस के लिए निकल जाती हूँ। मैं ऐसा करती हूँ, कोई कुक रख लेती हूँ, आपके लिए गर्मा गर्म खाना बनाएगी। अरे इतना प्यार है